अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू टू ऑल ऑफ यू। आई होप आप सारे अच्छे से होंगे, खैरियत से होंगे। लास्ट का जो हमारा टॉपिक था वो लारी सर्कल्स था, जिसमें हमने साउ सस और सज का साउंड जो है पढ़ा था, कैसे हमें लारी सर्कल जो है ये साउंड देता है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है उसका नाम है लूप, एस टी एंड एस टी आर लूप, ठीक है। तो इसको एक्सप्लेन करने लूप को एक्सप्लेन करने से पहले मैं थोड़ा आपको बैक साइड ले जाऊंगा। हमने स्मॉल सर्कल डिस्कस किया था। स्मॉल सर्कल जो है छोटा एक सर्कल होता है, ठीक है, गोल टाइप, जो आपको पता ही होगा सर्कल कैसा होता है। उसका लार्ज सर्कल जो है थोड़ा उससे बड़ा होता है, लेकिन उसका शेप जो है बिल्कुल वैसा ही होता है जो जैसा स्मॉल सर्कल का होता है, ठीक है। तो ये जो स्मॉल सर्कल है इसको हमने एस नाम रखा था, ठीक है। ये एस वाला साउंड हमें देता है या जेड वाला साउंड हमें देता है। ये वाला लार्ज सर्कल है, ये हमें साउंड देता है एस डब्ल्यू इनिशियल में, एस एस, इसको हम सस साउ बोलते हैं, इसको हम सस बोलते हैं, और लास्ट में हम इसको सस बोलते हैं अगर ये साउंड सस वाला देगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो सर्कल है और ये जो सर्कल है ये दोनों एक ही टाइप के हैं, एक ही शेप के हैं, लेकिन इसका साइज थोड़ा बड़ा है, ठीक है। आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो उसको हम लूप कहते हैं। अब आप बोलोगे लूप क्या होता है, ये थोड़ा राउंडेड शेप का होता है, यानी कि सर्कल से थोड़ा डिफरेंट होता है। अगर मैं यहाँ पे एक लूप ले लूँगा, यहाँ पे आप देख सकते हो ओल टाइप का मैंने एक लूप बनाया यहाँ पे। इस लूप को हम एस टी का नाम देते हैं, ठीक है। एस टी या स्टे, ठीक है, इस तरीके का हमें साउंड सुनाई देगा। तो वो आप बाद में हम एक्सप्लेन करेंगे। उसके बाद ये स्मॉल लूप है, ठीक है, इसको हमने एस टी वाला लूप दिया, ये नाम दिया, ये लार्ज लूप है, इसको हमने एस टी आर। ये थोड़ा इससे बड़ा है, अगर आपको ठीक से नज़र नहीं आ रहा होगा वहाँ पे, तो ये स्मॉल लूप है, ठीक है, और ये लार्ज लूप है। तो इस तरह आप देख सकते हो ये दोनों लूप जो हैं। इसमें एक पॉइंट और ऐड करना चाहूँगा यहाँ पे। ये जो लूप है, ये वाला लूप, स्मॉल वाला लूप, ठीक है, तो ये हाफ लेंथ कवर कर देता है स्ट्रोक की। स्ट्रोक का लेंथ अपना जो है 1/6 ऑफ एन इंच होता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे एक स्ट्रोक लिया पी, ठीक है। अगर मुझे इसके साथ लूप मिलाना है तो इसका जो हाफ लेंथ है ये इसको कवर करेगा, चाहे ये इनिशियल में आए, ठीक है, चाहे ये लास्ट में आए। इसका जो हाफ लेंथ होता है ये इसको हाफ लेंथ को जो है कवर कर देता है। लेकिन एस टी आर वाला जो लूप होता है, जिसको हम बाद में डिस्कस करेंगे, अभी हम इसको डिस्कस नहीं करेंगे, ये लगभग हमारा 2/3 ऑफ द स्ट्रोक जो है कवर कर देता है। लगभग हमारा पूरा स्ट्रोक जो है इससे कवर हो जाता है। ये सिर्फ दो प्लेस पे आता है, एक तो ये मिडल में आता है और दूसरा ये फाइनल में आता है, ठीक है। इस तरह हम इनको डिफाइन कर सकते हैं। तो हम फिलहाल यहाँ पे एस टी वाला लूप जो है एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले मैं एक एग्जांपल देता हूं आप लोगों को, ठीक है। सबसे पहला एग्जांपल जो हमारे पास है, सबसे पहला जो एग्जांपल हमारे पास है, अगर हमारे पास वर्ड आएगा सीम, SEEM, ठीक है, सीम। सीम को आपने सीखा है सर्कल्स में हम सीम को कैसे लिखते हैं, ठीक है। पहले तो हम सीम ऐसे लिखते थे, ठीक है, ये हमारे पास एस होता था, स्ट्रोक एस, ठीक है। उसके बाद हमने एम डाला, उसके बाद हमने ऐसे डाला था, ठीक है। लेकिन फिर हमने देखा कि ये जो लार्ज सर्कल, सॉरी, ये जो एस हमने डाला है स्ट्रोक एस, इसके बदले में हमारे पास एक सर्कल आ गया। फिर हमने इसको जो है सर्कल को जो है इस तरह हमने लिखना स्टार्ट किया, ठीक है। तो हमने सर्कल को इस तरह बनाया, ठीक है। उसके बाद हमने यहाँ पे एम बनाया, ठीक है। अगर मैं यहाँ से कंटिन्यूसली इसको लिखूँ तो इस तरह हम लिख सकते हैं। तो इस तरह हमने सीम लिखा। यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो स्मॉल सर्कल है, स्मॉल सर्कल को जो है हमने एम के साथ मिलाया, और उसके बाद हमने थर्ड प्लेस पे इसमें डॉट डाला, ठीक है, ई का डॉट डाला हमने, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा वर्ड जो है सीम बन के आ गया हमारे पास। अगर हम इसी सीम को जो है यहाँ पे सीम को थोड़ा एस टी लूप में कन्वर्ट कर देंगे, फॉर एग्जांपल ये सीम मान लो अब ये स्टीम बन गया है, ठीक है, STEAM। तो हम इसको किस तरह रिप्रेजेंट कर सकते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हो। यहाँ पे सीम था, पहले हमने सर्कल बनाया, ठीक है, स्मॉल सर्कल बनाया, उसके साथ ही फिर एम बनाया, ठीक है। तो यहाँ पे फिर डॉट डाला। बिल्कुल हमें उसी तरह बनाना है जिस तरह हमने इससे पहले बनाया था, लेकिन ये सर्कल जो है इसको हम लूप का आकार देंगे। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे हाफ लेंथ लेता हूँ और एम का हाफ लेंथ लेता हूँ, और मैं इसको स्टीम
इसको जो है एस टी वाला लूप बनाता हूँ, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो ये एस टी मैंने यहाँ पे लिखा, यहाँ पे एस टी और उसके बाद ई, ठीक है। ये लॉन्ग ई हैवी डॉट ई है, ई और उसके बाद एम यहाँ पे लिखा हमने। तो यहाँ पे हम इस तरह स्ट्रीम लिख सकते हैं, ठीक है। अब अगर मैं इसको थोड़ा बहुत एक्सप्लेन करूँगा स्ट्रीम हम किस तरह लिख सकते हैं। ये एस टी लूप हमने यहाँ से यहाँ तक ले लिया, ठीक है। ये अकॉर्डिंग टू द मोशन ऑफ द स्ट्रोक ये कन्वर्ट हो जाएगा। ये ज़रूरी नहीं लूप इस तरह आप लिखोगे, ठीक है। ये एम में भी इसी तरह का होना चाहिए। ये अकॉर्डिंग अगर पी का शेप इस तरह है तो लूप इस तरह बनेगा, ठीक है। या हाफ लूप इस तरह बनेगा, टी में इस तरह बनेगा, ठीक है। तो ये अकॉर्डिंग टू द शेप ऑफ द स्ट्रोक ये अपना पोजीशन जो है थोड़ा चेंज करता रहेगा। तो उसके रिलेटेड आपको ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। एम जो है हॉरिजॉन्टली इसमें ये इसी तरीके की शेप का आ जाएगा, ठीक है। ये मैंने एस टी वाला लूप यहाँ पे बनाया, उसके बाद मैंने एम लिखा, ठीक है। और यहाँ पे डॉट डाला, डॉट यानी कि ई वाला वॉवल मैंने डाला यहाँ पे, ठीक है। तो इसको जब हम मिलाते हैं तो इस सिंपल सा ऐसे हम एम लिखेंगे, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो एस टी ई ए एम स्टीम। तो हमारे पास जो वर्ड स्टीम है ये हमारे पास आ गया, ठीक है। उसके बाद एक और हम लेंगे वर्ड, ठीक है। यहाँ पे एस ए के ई सेक। तो सेक हम कैसे लिखते थे पहले, सेक हम स्मॉल सर्कल और के, ठीक है। स्मॉल सर्कल और के मैंने यहाँ पे सेक लिखा। ये एस है, ठीक है, स्मॉल सर्कल है। उसके बाद ए का साउंड है, पा में दूसरा वाला आपको जो है वावल मिलेगा। ए का साउंड है, उसके बाद के, ये हो गया एस ए के सेक, ठीक है। पहले एस उसके बाद के ऊपर हमने जो है डॉट डाला मिडल में सेकंड प्लेस पे, उसके बाद के। तो इस तरह हम सेक लिखेंगे, सेक लिखते हैं। अगर हम इसी सेक को एस टी लूप में अगर इसका वर्ड कुछ बन जाएगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल स्टेक बन जाए, ये स्टेक बन जाए, एस टी ए के ई स्टेक। तो इसको हम किस तरह रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो इस स्टेक को हम सिंपली इस तरह रिप्रेजेंट कर सकते हैं। हम हाफ लेंथ पे लेंगे, ठीक है। यहाँ पे मैंने हाफ लेंथ पे ये एस टी ले लिया, ये एस टी लूप है। उसके बाद एस टी ए के स्टेक, ठीक है। तो यहाँ पे एस टी यहाँ तक लूप था, ठीक है। उसके बाद एक जो है एक, एक हम ऐसे लिखते हैं एक। तो एक तो अपना ही यहाँ पे इसका जो है इसके ऊपर हमने ए का साउंड डाला, उसके बाद ये स्टेक हमारे सामने बन के आ गया, ठीक है। इसी तरह हमारे पास बहुत सारे वर्ड्स हैं जिनको हम एक एक करके लिख सकते हैं। आप घर में खुद भी कर सकते हो ट्राई, ठीक है। उसके बाद आप लोगों को ये अच्छे से आएगा। ये तो हमने इनिशियल का ले लिया। अगर मैं आपको जो है फाइनल में हम एस टी लूप कैसे मिलाते हैं उसके एग्जांपल्स दूंगा, तो यहाँ पे एक एग्जांपल मैं यहाँ पे ले लूँगा, एम आई एस एस मिस, ठीक है। मिस हम कैसे लिखते हैं, यहाँ पे ये एम हो गया हमारा, ठीक है। उसके बाद एस हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे हमने इस तरह मिस लिखा, ठीक है। अगर हमारे पास मिस्ड होगा, अगर हमारे पास मिस्ड होगा, ये इस सर्कल को जो है इसका शेप जो है थोड़ा बड़ा करना है, इसको लूप का आकार देना है। बाकी आप लोगों को कुछ नहीं करना, ये बहुत ही ईजी है, ठीक है। अगर हम इसको मिस्ड बना देंगे, ठीक है, एम आई एस टी मिस्ड बनाएंगे, तो जैसा हमने मिस लिखा था आप वैसे ही लिखना है, लेकिन इसका हाफ लेंथ तक जो है एस टी वाला लूप जो है ले जाना है। इस तरह हम बोल सकते हैं एम आई एस टी मिस्ड, ठीक है। तो ये बहुत ईजी है, आप इसको कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद अगर हम यहाँ पे एक और वर्ड लेंगे, हम यहाँ पे लिखेंगे पास, पी ए एस एस, पास, ठीक है। इसका मैंने एक कल भी एग्जांपल दिया था पहले लास्ट वाले वीडियो में, ठीक है। ये हमारे पास पास है। अगर हमारे पास पास्ट वाला आ जाए एक वर्ड, ठीक है, पी ए एस टी पास्ट, तो हम इसको किस तरह रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो इसको बिल्कुल वैसे ही जैसे हमने पास लिखा था इसको वैसे ही रिप्रेजेंट करना है, लेकिन इसमें जो है हाफ लेंथ तक एस टी लूप कवर हो जाएगा। उसके बाद हम इसके ऊपर डॉट डालेंगे, तो ये सिंपली यहाँ पे एस वाला साउंड देता है, ये यहाँ पे एस टी वाला लास्ट में साउंड देता है। आई होप ये पॉइंट आप लोगों को क्लियर हुआ होगा, ठीक है। इस एस टी लूप में एक और पॉइंट मैं यहाँ पे ऐड करना चाहूँगा। इसमें बहुत सारे पॉइंट्स है, लेकिन यहाँ पे जो है वीडियो हमारा बहुत बड़ा हो जाता है, फिर इसको मुश्किल हमारा जो है वीडियो बहुत बड़ा हो जाता है, तो फिर आप लोगों को दिक्कत हो जाती है, ठीक है। यहाँ पे लास्ट में एक और पॉइंट ऐड करना चाहूँगा, उसके बाद मैं इस वीडियो को यहाँ पे जो है एंड करूँगा, ठीक है। यहाँ पे जो है एस टी लूप, ठीक है, हमने लूप लिया ऐसे, ठीक है। ये तो एक तो ये एस टी वाला साउंड देता है,
और दूसरा ये एस डी वाला साउंड देता है, ठीक है। ये बात आप याद रखना। अब इसकी मैं एक एग्जांपल दूंगा, ठीक है, ताकि आप लोगों को जो है अच्छे से समझ आ जाए, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिखता हूँ रेफ्यूज्ड, लिखता हूँ मैं। फॉर एग्जाम्पल कन्फ्यूज्ड या रेफ्यूज्ड, मैं यहाँ पे एक वर्ड ले लूँगा, ठीक है। मैं लिखूँगा REFUSED, रिफ्यूज्ड। यहाँ पे आप देख सो ये जो साउंड है, ये डी वाला साउंड हमें निकलता है। अगर हमें रेफ्यूज्ड लिखना होगा तो हम यहाँ पे हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये हमारा रे हो गया, ये हमारा फ्यूज्ड हो गया। ये यहाँ पे जो लास्ट में साउंड है, सॉरी मिस इंटरफेयर के लिए, यहाँ पे थोड़ा आपको नॉइज सुनाई देगा, उसके लिए मैं सॉरी। यहाँ पे जो ये वाला एस टी हमने लूप मिला, ये हमें एस डी वाला साउंड देगा। तो यहाँ पे कुल मिला के हम ये बोल सकते हैं, ये जो रेफ्यूज्ड है, ये हमने आर लिखा, उसके बाद हमने ये ई लिखा, उसके बाद एफ लिखा, उसके बाद एस टी वाला लूप मिला लेकिन इससे एस डी वाला साउंड दे दिया, उसके बाद हम यहाँ पे डिप्थोंग एक यू का लगाएंगे, ठीक है। तो ये कुल मिला के रेफ्यूज्ड वाला साउंड हो गया, ठीक है। एक और एग्जाम्पल हम यहाँ पे लेंगे। अगर हम लिखेंगे सपोज्ड, SUPPOSED, ठीक है, सपोज्ड। तो इस तरह हम सपोज लिख सकते हैं। ये स्मॉल सर्कल है, ये P है, उसके बाद हमने हाफ तक यहाँ पे लूप मिलाया, तो इस लूप को जो है यहाँ पे SD वाला साउंड निकलता है, यानी कि SD के लिए हमें D वाला स्ट्रोक नहीं लगाना है, उसके लिए भी हम लूप ही लगाएंगे। तो इसको हम कंसिडर करेंगे ये SD वाला साउंड है, ठीक है। ये हो गया सपोज्ड, SUPOSD, सपोज्ड, ठीक है। आई होप ये पॉइंट आप लोगों को अच्छे से समझ आया होगा, ठीक है। इसमें बहुत सारे पॉइंट्स और भी हैं जिनको मैं इस वीडियो में कवर नहीं करूँगा। नेक्स्ट टाइम जब मैं वीडियो बनाऊँगा उस वीडियो में मैं कोशिश करूँगा उन पॉइंट्स को सारा क्लियर करने के लिए। अगर आपको कोई भी डाउट होगा तो आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं या आप मैसेज के थ्रू बता सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ नाइस टाइम, टेक केयर, थैंक्स।